कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते दुनिया एक बार फिर से अलर्ट पे है। स्पेशली कोविड-19 के इस नए वेरिएंट को लेकर हमारे मन में अभी भी कई सारे क्वेश्चन और क्वेरीज हैं। लगातार हमारे पास भी कई क्वेरीज और क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली वैक्सीनेशन से रिलेटेड कि पुराना वैक्सीनेशन जो हुआ है वो कोविड-19 के इस नए वेरिएंट के लिए कितना इफ़ेक्टिव होगा। अगर किसी को सिंगल डोज लगा है तो उसके लिए इफ़ेक्टिवनेस कितनी होगी, और डबल डोज यानी कि फुली वैक्सीनेशन होने के केस में आपको ओमिक्रॉन के लिए कितनी सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ साथ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ओमिक्रॉन के चलते क्या अभी तक किसी की डेथ हुई है। ओमिक्रॉन का कंपैरिजन अगर कोविड-19 की प्रीवियस स्ट्रेन से करें तो ये कितना ख़तरनाक है, कितना माइल्ड है। इस वीडियो में हम इन सभी बेसिक क्वेरीज़ को कंपाइल करेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे अभी तक ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हुए लोगों की क्या पोजीशन है, कितने लोग रिकवर हुए हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं और उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। दुनिया भर में वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो मोटा मोटा दुनिया भर में 50% से 60% तक लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, यानी कि 60% के आसपास पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। अब बात करते हैं कि क्या वैक्सीनेशन 100%, 90% या 80% तक इफ़ेक्टिव होगा ओमिक्रॉन के लिए स्पेशली। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। सपोज़ करिए कोरोना वायरस एक बहरूपिया है और एक क्रिमिनल है जो कि पुलिस यानी कि इम्यूनो सिस्टम या वैक्सीन से बचने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज़ अपनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपने आप को छुपाने के लिए अपनी चाल ढाल रंग वेशभूषा, क्योंकि एक बहरूपिया है, बदल लेता है। इसके कारण ये पुलिस यानी कि इम्यूनो सिस्टम को धोखा देने में कई बार सफल हो जाता है। पर अगर ये अपनी एक्चुअल फॉर्म में होता है तो पुलिस यानी कि इम्यूनो सिस्टम इसे पकड़ लेता है और इसे पकड़कर या तो ख़त्म कर देता है या जेल में बंद कर देता है। क्योंकि ये कोविड-19 क्रिमिनल बहुत स्मार्ट है तो इसने अभी तक 5 प्रकार के वेश बदले हैं। 5 में से 4 प्रकार के वेश को एंटीबॉडीज़ यानी पुलिस रिकॉग्नाइज करती हैं, जिन्हें हम देख चुके हैं। इनमें अल्फ़ा बीटा वुहान की ओरिजिनल स्ट्रेन और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इंडिया से ओरिजिन हुई डेल्टा स्ट्रेन है। तो इनके खिलाफ तो वैक्सीनेशन हमें प्रोटेक्शन देता है, पर हाल ही में इसने 5वीं फॉर्म में यानी कि अपने आप को प्लास्टिक सर्जरी करके और लगभग 50 प्लास्टिक सर्जरी करके इसने अपने आप को 5वीं फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो एंटीबॉडीज़ यानी पुलिस के लिए अब इसे पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि पहचाना जा सकता है और पहचाने जाने की संभावना है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी ओमिक्रॉन के लिए अभी संदेहास्पद है। हालांकि दुनिया भर में साइंटिस्ट का ये मानना है कि वैक्सीन यानी कि जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें वायरस से होने वाले इन्फेक्शन की वैरुलेंसी कम हो जाएगी, यानी कि आउटकम जो है माइल्ड हो जाएंगे। पर फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों में भी अभी तक ओमिक्रॉन के केसेस देखने को मिले हैं। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वैक्सीन से आपको ओमिक्रॉन से फुल्ली प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अभी तक दुनिया भर में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के जितने भी केस आए हैं उनमें ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड थे। हालांकि इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुआ है, बहुत कम लोगों को ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ी है, ज़्यादातर लोग सेल्फ रिकवर हुए हैं और बहुत कम लोगों की जो कि बिल्कुल निग्लिजिबल है मृत्यु हुई है, वो भी किसी दूसरी बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हुई है। डेथ रेट की अगर बात करें तो ये अभी पॉइंट में है, जो कि अगर हम काउंटिंग करें तो यूनाइटेड किंगडम में अभी तक जो स्टडीज़ हुई है उसमें आउट ऑफ थाउजेंड्स 1 लगाया जा सकता है। सिमिलरली नीदरलैंड में और डेनमार्क में जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें काफ़ी निग्लिजिबल डेथ रेट पाया गया है। अब बात आती है सीवियरिटी की कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट कितना ख़तरनाक हो सकता है। अभी तक की अगर जितनी स्टडीज़ दुनिया भर में हुई हैं उन सब का एक एब्स्ट्रैक्ट, उनका सबका निचोड़ निकालें तो ये माइल्ड है। इसके बहुत कम वैरुलेंट केस देखने को मिले हैं, तो ये उतना ख़तरनाक नहीं है जितने कि बाकी कोविड-19 रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन की फैलने की क्षमता काफ़ी तेज़ है, पहले के मुकाबले ये 6 से 7 गुना ज़्यादा अधिक है। तो अगर इसकी इन्फेक्टिविटी की बात करें तो ये पहली सभी स्ट्रेन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और तेज़ी से फैल रहा है।
छोटे बच्चों में अभी तक कोविड-19 के सभी वेरिएंट का इन्फेक्शन बहुत कम देखने को मिला है। अगर किसी बच्चे में इन्फेक्शन इक्का-दुक्का मिला भी है, तो उनमें सिम्पटम्स बहुत माइल्ड थे, यानी कि उनमें ऐसा कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। कोविड-19 के अगेंस्ट दुनिया भर में मिलने वाली सभी वैक्सीन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये ज़्यादा या कम मात्रा में आपको कोविड के किसी भी वेरिएंट के लिए सुरक्षा देती हैं। इसीलिए वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फुली वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड डोज मिलने पर ही आपकी वैक्सीनेशन की एफिकेसी बढ़ती है। हालांकि कुछ गवर्नमेंट अभी बूस्टिंग डोज यानी कि तीसरी डोज देने की भी एक प्लानिंग बना रही हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कोविड-19 ट्रीटमेंट को ही अभी तक प्रीफर किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका की कुछ वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का दावा है कि विद इन 100 डेज वो ओमिक्रॉन के लिए एक नई वैक्सीन प्रिपेयर कर देंगे। टिल देन डोंट बी पैनिक कॉज इट इज़ वेरी माइल्ड एंड कीप फॉलोइंग ऑल द प्रिवेंटिव मेजर यू डिड फॉर कोविड-19। हैव अ नाइस डे। बाय।